मैसेज लेके जाते हैं कि वायरस क्रिएटर से ज़्यादा यदि आप वायरस ना फैले, उसको प्रोटेक्ट कर सके, ऐसे कोई प्रोग्राम या कोड या कुछ ऐसा जनरेट करें, तो मुझे ये लग रहा है कि दुनिया के लिए ज़्यादा आशीर्वाद रूप साबित हो सकता है। ऋचा मैम, यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है कि हम हमारे तीसरे टॉपिक के बारे में भी कुछ बात करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ आई थिंक मैक्रो। तो ऋचा मैम, आप हमें बताइए कि मैक्रो क्या है और व्हाट इज़ द एक्चुअली macros, how the macros works in the terms of computer virus. ओके, मैक्रो भी आउटलुक एक्सप्रेस है, आपका ऑफिस 2000 है, इन सब पे अटैक करता है। मैक्रो भी 105 लाइंस का ही एक कोड होता है। ये क्या रिसीव करता है, आइदर कोई इन्फेक्टेड टेम्पलेट या ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आता है मैक्रो आपका। ये क्या करता है, कंप्यूटर की डिफेंस मैकेनिज्म को लो कर देता है। मैक्रो इज सेट ऑफ प्रोग्राम, हमने एक्सेल में भी मैक्रो क्रिएट किए, पर ये नेगेटिव वाला मैक्रो है जो आपके प्रोग्राम्स को अफेक्ट करेगा। ये आपका डीओएस को भी कॉज करता है। ये एक टेम्पलेट की तरह होता है। और लास्ट पॉइंट जो हमने लिख रखा है वो ये लिख रखा है, आप जो देख सकते हैं स्क्रीन पर, 80% ऑफ 150 फॉर्च्यून 100 कंपनीज वर इफेक्टेड बाय मैक्रो। सो आप देख सकते हैं उसने कितना प्रॉब्लम किया। एक एग्जाम्पल हम देते हैं मेलिसा मैक्रो का। ये जो वायरस था मेलिसा नाम का, द वायरस इज एक्टिवेटेड थ्रू अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। आप सोच सकते हैं हर इंसान MS वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ करता है, तो उसके वाया ये स्प्रेड हुआ है। और आपकी इलीगल वेबसाइट्स जो होती है उसके वाया भी आप तक पहुंच सकता है। इलीगल मतलब जो वेबसाइट आपके लिए नहीं बनी होती है, जिनके लिए वो यूज़ आपको देखनी नहीं होती है, जस्ट फॉर दैट वो यूज़ होता है। इसके अलावा हम देखना चाहेंगे आपके जो अलग अलग की कोड्स हैं, आप वो स्क्रिप्ट भी देख सकते हैं, इस स्क्रिप्ट को भी वो अफेक्ट करता है। ना हाउ इट वर्क्स, ये एक टेम्पलेट बना देता है और उसको मल्टीप्लाई करता जाता है और वो स्प्रेड करता है जाता है। सो दिस इज अबाउट द मेलिसा वायरस। अच्छा ऋचा मैम, अभी मुझे एक जो क्वेश्चन दिमाग में आया और हमारे शायद दर्शक मित्रों को भी ये दिमाग में आता होगा कि जैसे बॉडी में वायरस कहीं से भी आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है, कभी हम ऐसा बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे बुखार आएगा, तो बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं कि हमें पता चलता है कि कोई डिजीज़ हमारे ऊपर अटैक करने जा रहा है, या फिर लिटिल बिट हेडेक हो रहा है, या फिर हम अनइजीनेस हमें फील होती है। तो मैम, जब कंप्यूटर के ऊपर वायरस का अटैक होता है तब कैन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज दिस थिंग्स इन अर्लियर स्टेज? पता चलता है, मतलब व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ वायरस अटैक इन द कंप्यूटर मैम? ज़रूर मैम, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सिम्टम्स ऑफ वायरस अटैक। सबसे पहले आपका सिस्टम स्लो चलेगा, ऑब्वियसली आपका चलने की स्पीड भी स्लो हो जाती है अगर आप बीमार महसूस करते हैं। दूसरा, आपको बूटिंग मतलब कंप्यूटर जो शुरू करने का टाइम है वो ज़्यादा होगा। स्क्रीन फ्लिकर करेगी, ऐसे डिम, जैसे स्टार ट्विंकल ट्विंकल करता है वैसे स्क्रीन आपकी फ्लिकर करेगी। आपके जो पीसी के स्पीकर्स हैं वो अपने आप बीपिंग मोड में शुरू हो जाएंगे। और थर्ड लास्ट पॉइंट, सिस्टम क्रैश होने लगेगा विदाउट एनी रीज़न। क्रैश मतलब अपने आप बंद हो जाएगा। उसके अलावा कुछ फाइल्स अपने आप आपको मिलनी बंद हो जाएंगी। और लास्ट, डिनाइल ऑफ सर्विसेज मतलब कुछ फाइल्स को आप खोल पाएंगे, कुछ को आप नहीं खोल पाएंगे। एग्जैक्टली तो मैम, ये तो हमें सिम्टम्स पता चले वायरसेस के, बट इसको प्रिवेंट करने के भी कोई रास्ते डेफिनेटली हमारे पास होंगे कि वायरस, यदि कंप्यूटर में वायरस आ रहे हैं तो हम प्रिवेंट इसको कैसे कर सकते हैं? तो फॉर दैट मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने ऐसा देखा है कि ज़्यादातर कंप्यूटर वायरस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट होते हैं, या फिर उसका प्लेटफॉर्म विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है। तो हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पर लिनक्स या फिर यूनिक्स या फिर विंडोज़ NT जैसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो हम प्रिवेंट हो सकते हैं। दूसरा है कि मैम, हम ज़्यादातर आपके पास से मुझे कोई सॉफ्टवेयर लेना है तो मैं आपको बोल देती हूँ कि ये CD लेके आना ना। इट मीन्स कि मेरे पास कोई लाइसेंस कॉपी नहीं होती है सॉफ्टवेयर की, और मैं मैक्सिमम पायरेटेड कॉपी ही यूज़ करती हूँ। दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर ज़्यादा स्प्रेड होते हैं मैम, और वायरस ज़्यादा स्प्रेड होते हैं।
और मैम दूसरा ये भी है कि जब कंप्यूटर में हम कोई भी काम करते हैं तब हमारी क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कोई अननोन प्रोग्राम हमारे साथ आता है ना तो हमें ऐसा लगता है कि इसको हम देख लें, देखना ही इसको हम कुछ एग्जीक्यूट कर लें। तो ड्यू टू दैट रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि वायरस ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। जैसे रूटीन में हम ऐसा देखते हैं कि टेररिस्ट को जब अटैक करना होता है तब कोई वो अनवांटेड चीज़ जो ऐसी है जो रख देते हैं, ड्यू टू दैट थिंग कि कोई बैग रख दिया, कोई टॉय रख दिया और उस टॉय को छूते ही ब्लास्ट हो जाता है। तो सेम वे मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर वायरस भी जो अननोन प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने होने से या हम जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं उससे ज़्यादा स्प्रेड होता है। और दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है मैम कि कमर्शियल सॉफ्टवेयर की सीडी हम यदि परचेस करें तो हमारे लिए ज़्यादा ऑथेंटिक रहता है। सर आप कंक्लूजन में कुछ बोलना चाहेंगे सर? भाई हम सॉफ्टवेयर पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ ना करें। जब भी कोई ऐसा पायरेटेड सॉफ्टवेयर लाते हैं तो हम कोई ऐसा प्रोग्राम से वायरस डिटेक्शन प्रोग्राम को एक्टिव करके चेक करें, उसके बाद ही हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। इस तरह हम वायरस को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। यस तो दर्शक मित्रों, बहुत सारे एंटीवायरसेस सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है लाइसेंस वर्जन के साथ, जिसका यूज़ करने से, जिसका यूटिलाइजेशन करने से हम कंप्यूटर वायरस से बच सकते हैं। तो आज के दिन के लिए मेरे साथ रिचा मैम और डॉक्टर NN जानी सर आए और यहाँ पर हमने आपको कंप्यूटर वायरसेस का ओवरव्यू, जनरल इंट्रोडक्शन दिया। एंड नेक्स्ट वीक तक आप सबको नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।